नमस्ते दोस्तों, इस क्लास में हम लोग पॉलीगॉन का कंसेप्ट समझने वाले हैं। ऑलराइट, तो पॉलीगॉन का मतलब होता है हिंदी में बहुभुज। बहुभुज मतलब जिसको अनेक भुजाएं होती है या जिसको बहुत सारे साइड्स होते हैं। तो पॉलीगॉन्स के बारे में हम अब सुनेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें पॉलीगॉन की डेफिनेशन समझनी चाहिए। तो पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विथ स्ट्रेट लाइन्स। तो इसमें जो कीवर्ड्स है या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस डेफिनेशन में, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ये एक सिंपल और क्लोज्ड कर्व है। ऑल राइट, और पॉलीगॉन बनाने वाले जितने भी लाइंस होते हैं वो स्ट्रेट लाइंस होते हैं। उसमें कुछ अपने डिक्शनरी मीनिंग से कर्वेचर नहीं रहता। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, ये एक ट्रायंगल है, ये एक सिंपल कर्व है, ये एक क्लोज्ड कर्व भी है और ये स्ट्रेट लाइन से भी बना हुआ है। तो इसलिए इसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। तो दूसरा और एक एग्जांपल बोलता हूं, यह है एक क्वाड्रिलैटरल। ये भी सिंपल है, ये भी क्लोज्ड कर्व है और ये भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। और एक मैं आपको एग्जांपल बोलता हूं, तो ये बूमरैंग का शेप जो मैंने बनाया हुआ है, ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ये भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। हालांकि इसका शेप जो है वो कॉन्वेक्स है। ऑल राइट, तो हमें सॉरी, कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्केव है, या कॉन्वेक्स या कॉन्केव ऐसा ही कुछ तो है। तो मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, पर इसके ऊपर मैं एक स्पेशल लेक्चर लूंगा कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव शेप कैसे हम ये करेंगे। ये शायद से ये कॉन्केव है एक्चुअली। ऑल राइट, तो कॉन्केव शेप है ये। बाकी के ये जो दो है वो कॉन्वेक्स शेप है। तो कॉन्वेक्स कॉन्केव का जो भी डिफरेंस है उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा। तो इस तरह से हम लोग पॉलीगॉन्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो पॉलीगॉन्स है ना, तीन चार चीज़ों के मिलके बने, मतलब उसके उससे रिलेटेड है ना, तीन चार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरा है वो डिलीट कर देता हूँ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर पॉलीगॉन। तो सबसे पहला कंसेप्ट है साइड्स। द स्ट्रेट लाइंस दैट फॉर्म अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, सो दीज आर नोन एज साइड्स। तो अभी मैं आपको एक पॉलीगॉन निकाल के बताता हूं, तो उसमें साइड्स कौन से हैं आप मुझे बता सकते हैं। तो इसको मैं नाम दूंगा ए बी सी डी। तो ये एक स्क्वायर है या ये एक रेक्टेंगल है, मतलब हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है पर हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में भी मैं डेडिकेटेड लेक्चर्स लेने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स है, ए बी सी डी। तो अभी अगर किसी ने आपको पूछा कि ये पॉलीगॉन में से साइड्स कौन से हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, सी डी एक साइड है और डी ए एक साइड है। तो इसमें से ये चारों साइड्स है। उसके बाद वर्टाइसेस, द पॉइंट्स एट विच साइड्स इंटरसेक्ट। तो देखिए दोस्तों, ये जो साइड्स है ना, ये जिन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट हो रही है उन पॉइंट्स को हम वर्टाइसेस बोलते हैं। तो यहां पे वर्टाइसेस कौन से है, ए बी सी और डी। उसके बाद डायगोनल्स का अपने को डेफिनेशन देखने का है। तो मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, तो समझने में अपने को आसानी आएगी। ये देखिए, ये दो डायगोनल्स है। ऑल राइट, तो डायगोनल्स का डेफिनेशन क्या है। डायगोनल्स का डेफिनेशन ये है, द लाइन सेगमेंट्स दैट कनेक्ट द नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस। ऑल राइट,
तो ये नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस है ये। अब यहाँ पे अगर आपको किसी ने पूछा कि एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन से हैं, तो एडजेसेंट वर्टाइसेस के आपको पेयर या ट्रिपलेट्स लिखने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे ए से एडजेसेंट कौन से है वर्टाइसेस, ए के एडजेसेंट है बी और डी। वैसे ही बी के एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन से है, ए और सी। सी के कौन से हैं, बी और डी। और वैसे ही डी के क्या है, ए कॉमा सी। तो इस तरह से हम लोगों ने एडजेसेंट वर्टाइसेस देख लिए हैं। अभी अगर हमको नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस के पेयर मार्क करने को बोला जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखो ये है नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस का पहला वाला पेयर और ये दूसरा वाला पेयर। तो डेफिनेशन ऑफ डायगोनल्स इज दैट द लाइन सेगमेंट्स दैट जॉइन नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस दे आर नोन एज डायगोनल्स। तो यहां पे अपने पास दो डायगोनल्स है। अगर आपको किसी ने नाम पूछा तो आप बोल दीजिए AC और BD ये दो डायगोनल्स हैं। और अगर आपसे किसी ने पूछा कि एडजेसेंट साइड्स कौन से हैं, तो पेयर में आपको बोलना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे एडजेसेंट साइड्स है AD और DC। ये दोनों साइड्स एक दूसरे से एडजेसेंट है, ऑलराइट। और वैसे ही DC के साथ कौन से दो साइड्स एडजेसेंट है, AD एक एडजेसेंट है, राइट, और दूसरी एडजेसेंट साइड है BC। तो इस तरह से हम लोग एडजेसेंट साइड्स भी निकाल सकते हैं। मतलब एक साइड के दो साइड्स एडजेसेंट होंगे और वर्टाइसेस के भी एक वर्टाइसेस के लिए दो की पेयर मिल जाएगी अपने को एडजेसेंट वर्टाइसेस की। तो इस तरह से हम लोग आराम से सारे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो समझ सकते हैं रिलेटेड टू पॉलीगॉन्स। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप उनको एक बार जरा रिवाइज कर लीजिए वीडियो को रिप्ले करके। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, वर्टाइसेस की डेफिनेशन देखी, साइड्स की डेफिनेशन देखी, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट वर्टाइसेस, डायगोनल्स, नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, ये भी डेफिनेशंस हमने देख ली है। वैसे नॉन एडजेसेंट साइड्स भी आप बोल सकते हैं। देखिए ये AD और BC ये दोनों नॉन एडजेसेंट साइड्स हैं। वैसे ही AB और DC ये दोनों नॉन एडजेसेंट साइड्स की पेयर्स हैं। तो जब हम किसी रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, ऑलराइट, जैसे AB के नॉन एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, तो ये रिलेटिव है, ऑलराइट। तो सिर्फ अगर आपके पास AB एक ये साइड है तो इससे एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट कोई भी होने का सवाल ही नहीं है। पर चूंकि ये AB लाइन या लाइन सेगमेंट एक पॉलीगॉन का हिस्सा है, तो इसीलिए इससे रिलेटिव जो है, पॉलीगॉन से रिलेटिव जो आपके इसके टर्मिनोलॉजी है वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ऑलराइट। तो इसी तरह से हम लोग ये पॉलीगॉन और रिलेटेड कंसेप्ट का लेक्चर फिनिश करते हैं और अगले लेक्चर में हम इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।